Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर हाफिज निसार अहमद। 10th क्लास की इस्लामियत हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो उन्वान है लेक्चर का वो है तहारत और पाकीज़गी। इस्लाम में तहारत और पाकीज़गी को क्या मकाम और अहमियत हासिल है, कुरान तहारत और पाकीज़गी के हवाले से क्या इरशाद फरमाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल क्या था, और उसके बाद इस टॉपिक के तहत किन किन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ये आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह हम वाज़े करेंगे। सबसे पहले याद रखें कि इंसान की जो फितरत है वो साफ सुथरा रहना पसंद करती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि फितरती तौर पर इंसान सफाई पसंद है। बाद में उसके हालात, उसका इन्वायरमेंट और उसकी जो बूदोबाश है वो उस पर कितना असरअंदाज होती है कि वो साफ सुथरा रहना पसंद करता है या कि उसे नापसंद करता है। बहरहाल इस्लाम ने एक हमें ज़ाब्ता हयात दे दिया, ज़िंदगी गुजारने का तरीका बतला दिया और ये भी बता दिया कि ये दीन फितरत है, फितरत का दीन है, ये नेचुरल है। इंसान की तबीयत में ये दाखिल कर दिया गया कि वो साफ़ सुथरी चीज़ों को पसंद करता है और जो गंदी और मैली कुचैली चीज़ें होती हैं उससे वो नफ़रत करता है। कुरान पाक में इरशाद है, वसयाबाका फतहिर वरुज्ज़ा फहजुर। अल्लाह ताला अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमा रहे हैं कि अपने कपड़ों को फतहिर पाक साफ रखो, साफ सुथरा रखो, वरुज्ज़ा फहजुर और जो नापाकी है, गंदगी है, उससे आप क्या दूर रहें। अब ये अल्लाह ताला का इरशाद है, किसके लिए? अपने नबी के लिए। और हमें ये, हम चूंकि उस नबी के मानने वाले हैं जिसको ये हुक्म मिला, उम्मत के लिए हुक्म है कि हमें, देखो याद रखो, कपड़ों का नया होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पाक और साफ होना इंतहाई ज़रूरी है। जब कपड़ों को पाक रखने का हुक्म दिया गया तो डेफिनेटली हमारा जो जिस्म है उसको पाक रखना ज़रूरी है। जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ हम सोते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ जहाँ हम उठते बैठते हैं, उन सारी जगहों को पाक साफ रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। और उसके बाद फरमाया वरुज्ज़ा फहजुर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि जो नापाकी है, जो गंदगी है, जो फितरत के मुआफिक नहीं है, उससे आपने दूर रहना है, यानी उस गंदगी को दूर करना है, उस माहौल से दूर रहना है। तो ये कुरान पाक का वाज़े इरशाद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्तुहूर शतरुल ईमान। तहारत ईमान का हिस्सा है, या इसको दूसरे अल्फाज में भी बयान किया गया कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। अगर हम सफाई सुथराई रखते हैं, गोया कि हम ईमान का जो आधा हिस्सा हमने मुकम्मल कर लिया ईमान में दाखिल होने के बाद। अगर हम सफाई सुथराई नहीं रखते, उसका ख्याल नहीं करते, तो गोया ईमान का बहुत सारा हिस्सा हम ज़ाया कर रहे हैं। तो कुरान की एक आयत हमारे पास आ गई तहारत और पाकीज़गी के हवाले से, वसयाबका फतहिर वरुज्ज़ा फहजुर। आप लोगों ने आयत याद करनी है और उसका तर्जमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अत्तुहूर शतरुल ईमान, इसको याद करना है और इसका तर्जमा आपने याद करना है। अब आ जाते हैं कि तहारत किसे कहते हैं। तहारत
पाक होना, साफ होना, अपने आप की सफाई का ख्याल करना, ठीक है। और इसमें दो चीज़ें आज हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले है वज़ू और दूसरा है गुस्ल। याद रखें, इंसान जब तक वज़ू मुकम्मल तौर पर ना कर ले तो उसकी कोई इबादत, स्पेशली जो नमाज है, वो कबूल नहीं होती। नमाज के लिए वज़ू का होना बुनियादी और बेसिक शर्त है। और वैसे भी अगर हम बावज़ू रहें, सिर्फ नमाज ही के लिए नहीं, हर वक्त अगर हम बावज़ू रहने की कोशिश करें तो इसके असरात आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। आप लोग आज से तहिया करें, कोशिश करें, नियत करें कि आप जब तक जाग रहे हैं, दिन है या रात है, तो बावज़ू रहने की कोशिश करें। अगर वज़ू टूट जाता है तो फिर कर लें। तो इसकी नूरानियत, इसके असरात, इसकी रूहानियत आप लोग अपनी ज़िंदगी में देख पाएंगे। तो वज़ू में कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। फ़राइज़ जमा है फ़र्ज़ की। फ़र्ज़ कहते हैं जो चीज़ लाजिम हो, ज़रूरी हो, जिसके बगैर चारा ना हो। ये हम 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे वज़ू में। वज़ू में 4 फ़र्ज़ गोया ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका हर हाल में मुकम्मल और पूरा होना लाजिम और ज़रूरी है। चारों में से चारों या कोई एक नाकिस है, नामुकम्मल हुई, तो जो इबादत भी हम करने जा रहे हैं तो याद रखें वो इबादत भी नामुकम्मल होगी। तो सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है? चेहरे का धोना। हमारा जो चेहरा है, हमारा जो मुंह है, हम जब वज़ू करेंगे तो उसको इस तरीके से धोएंगे कि पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, हमारा पूरा चेहरा पानी से धुला होना चाहिए। अगर चेहरे का कोई एक हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा भी खुश्क रहा तो वज़ू नामुकम्मल। ये एक फ़र्ज़ है। पहला फ़र्ज़ चेहरे का धोना। नंबर 2, हमारी जो एल्बो हैं, कोहनियाँ हैं, कोहनियों समेत हाथों को धोना। हाथ से लेकर, उंगली से लेकर कोहनी समेत, एल्बो, ठीक है। एक है एल्बो तक, एक है एल्बो समेत, विद एल्बो। ये हमने हाथों को धोना है। और दोनों अक्सर यहाँ पे खुश्क रह जाने के इम्कानात होते हैं। कोशिश करें जब भी वज़ू करें इन चीज़ों का ख्याल करें। और क्योंकि ये फ़राइज़ हैं, तो अगर फ़राइज़ पूरे नहीं होंगे तो जो इबादत हम करने जा रहे हैं वो नामुकम्मल तस्वर की जाएगी। तो दूसरा फ़र्ज़ कोहनियों को, हाथों को कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, सर का मसा करना। मसा करना, मसा किसे कहते हैं? यानी हाथों को, हाथों से सर को टच करना। अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा कि आप दोनों हाथों को मिलाएंगे और पानी लेंगे। पानी लेकर अपनी पेशानी के जो बाल यहाँ से शुरू होकर पीछे तक जाएंगे, पीछे से फिर वापस आएंगे। फिर आपकी जो शहादत वाली उंगलियां हैं वो कानों में थोड़ा सा इसको घुमाएंगे। आपके जो अंगूठे हैं वो कानों की बैक पे, ये आपका सर का मसा हो जाएगा। और जो बैक है अगर आप गर्दन पे कर लें, ये मुस्तहब है, अच्छी बात है, कर लेना चाहिए। तो पूरे सर का मसा करना है। वैसे अगर आप सर का चौथाई हिस्से पे मसा करें तो आपका फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। लेकिन बेहतर और ahsan क्या है कि पूरे सर का मसा करना ये फ़र्ज़ है। तो 3 फ़र्ज़ हो गए: चेहरे का धोना, हाथों को कोहनियों समेत धोना, सर का मसा करना। नंबर 4 और आखिरी जो फ़र्ज़ है वो है टखनों समेत पाँव का धोना। हमारे जो, जिसे हम गिट्टे बोलते हैं, अक्सर जगह खुश्क रह जाती है, पाँव को अच्छे तरीके से धोना और टखनों समेत, टखने बीच में आए। तो वज़ू के ये 4 फ़र्ज़ हैं। तहारत में जो पहली चीज़ हमने पढ़ी वो क्या है? वज़ू है। और वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। ये आप लोगों ने ज़ुबानी याद करने हैं। न सिर्फ याद करने हैं बल्कि प्रैक्टिकल
अमल करते जब आप ये वज़ू करें तो आपकी ये 4 चीज़ें जहन में होनी चाहिए, जिससे आपका वज़ू अच्छा बन जाएगा और इंशाअल्लाह जो भी आप इबादत करेंगे इस वज़ू के साथ अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। अच्छा जी, ये तो वो 4 फ़र्ज हो गए जो लाजिम थे, ज़रूरी थे। अब वज़ू करने का तरीका क्या होना चाहिए? एक मिसाली वज़ू, जिसे हम सही मानों में कह सकते हैं कि ये वाक़यातन एक ऐसा वज़ू है कि जो इबादत के लिए काबिल कबूल है। उसका तरीका ये पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, मसनून तरीका। ये पेपर में भी आ सकता है कि वज़ू का मसनून तरीका लिखें। मसनून किसे कहते हैं? मसनून है सुन्नत से। सुन्नत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का जो तर्ज अमल था, जो जिस तरीके से उन्होंने वज़ू किया वो कौन कौन सा था, किस तरीके से वज़ू किया, उसको सामने रखते हुए सबसे पहले हम हाथों को अच्छे तरीके से धोएंगे। आपकी जो उंगलियां हैं उनका ख्याल करना, उंगलियों में उंगलियों डालकर अच्छे तरीके से हाथों को, ये जो घुटने हैं उन समेत हम धोएंगे। उसके बाद कुल्ली करेंगे और आप क्या कहते हैं, कुल्ली जब करें मिसवाक कर ले तो बहुत अच्छी बात है। कुल्ली करें, मिसवाक नहीं है तो जो उंगली है वो दांतों पे इस तरीके से फेर ली जाए, जो ज़र्रात हैं वो निकल जाएं। फिर नाक में, नाक की सफाई, ठीक है, इस तरीके से पानी डाला जाए कि नाक की सफाई हो जाए। और जैसे कि आपको बताया, चेहरे को अच्छे तरीके से धोया जाए, अपनी पेशानी से लेकर नीचे ठोड़ी तक, और एक कान की जो लो है, ये छोटा जो बड़ा दाना होता है जिसे लो बोलते हैं, यहाँ से लेकर दूसरे लो तक। फिर जो कोहनियाँ हैं, ठीक है, बाजू, बाजू समेत, बाजू से मुराद ये हमारा जो हाथ है कोहनियों समेत ये धोना, सर का मसा करना, टखनों को पाँव समेत धोना। और वज़ू करते वक्त इस चीज़ का ख्याल करना है कि जिस्म का जो दो दो हिस्से हैं, दायां हिस्सा पहले हमने धोना है। मिसाल के तौर पर हाथ है, पाँव है, तो दाएं से हम शुरू करेंगे, दायां हिस्सा पहले धोएंगे और बायां हिस्सा बाद में। और फिर इस तरतीब का भी ख्याल करना है कि जिस्म के जो आज़ा हैं, हाथ हैं, कोहनियाँ हैं, आपका चेहरा है, आपके पाँव हैं, हर आज़ा को 3 बार धोने का मकसद क्या है? ताकि वो अच्छे तरीके से वज़ू हो जाए और उसमें कोई खला बाकी ना हो। ये था वज़ू। वज़ू में हमने खुलासा दोबारा बदल लेते हैं कि 4 फ़राइज़ हैं: चेहरे का धोना, हाथों को कोहनियों पे धोना, सर का मसा करना, और उसके बाद टखनों समेत पाँव का धोना, और फिर बाकी इसका तरीकाकार बता दिया गया। अब हम बात करते हैं गुस्ल पे। गुस्ल तहारत की दूसरी किस्म है। आप यूँ कह सकते हैं कि तहारत की 2 अक़साम हैं, तहारत सुगरा और तहारत कुबरा। सुगरा से मुराद वज़ू, छोटी तहारत, छोटी पाकीज़गी, और गुस्ल क्या है? बड़ी तहारत, बड़ी पाकीज़गी। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, इंसान पर कुछ हालतें ऐसी होती हैं कि जब उस पर गुस्ल करना वाजिब और फ़र्ज़ होता है। जब इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाए, जब तक वो गुस्ल नहीं कर लेता तो उस वक़्त तक वो कोई इबादत नहीं कर सकता। ना वो मस्जिद में दाखिल हो सकता है, ना वो कुरान पाक को छू सकता है, ना ही वो नमाज पढ़ सकता है। तो लिहाजा जब इंसान पर गुस्ल वाजिब हो तो पहली फुर्सत में सबसे पहला काम उसे चाहिए कि वो गुस्ल करे। और जुमा और ईदैन, ठीक है, इसको इन दिनों को गुस्ल करना मसनून करार दिया गया, यानी सुन्नत है। जुमा वाले दिन अगर गुस्ल करें, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं और तैयार होकर जुमा की नमाज अदा करें, ये क्या है? सुन्नत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ऐसे ही आप जब उम्रा करना चाहते हैं, हज करने जाते हैं, उस वक़्त भी गुस्ल करना क्या है? सुन्नत है। तो अब हम ये समझेंगे कि
गुस्ल करने का तरीका क्या है, उसके बाद गुस्ल के फराइज हमारे पास है। सबसे पहले हम गुस्ल के फराइज पढ़ लेते हैं। गुस्ल के जो फराइज हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। गुस्ल के 3 फर्ज हैं। जिस तरह वज़ू के 4 फर्ज थे, ऐसे ही गुस्ल के 3 फर्ज हैं। नंबर 1, कुल्ली या गरारे करना। याद रखें, जब इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाए, अब उसने गुस्ल करना है, नहाना है, तो इन 3 फराइज का ज़हन में होना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 1, कुल्ली या गरारे करना। अगर कोई इंसान रोज़े की हालत से है, रोज़ा उसने रखा हुआ है और गुस्ल फर्ज हो गया, अब वो गरारे नहीं करेगा बल्कि कुल्ली करेगा। ये पहला फर्ज है। दूसरा फर्ज, नाक की सफाई। जो कच्ची हड्डी है वहां तक पानी को इस तरीके से लेके जाया जाए कि नाक का सफाई हो जाए। ये गुस्ल में फर्ज है। नंबर 3, जिस्म पर इस तरीके से पानी बहाया जाए कि जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रहे, तो ये आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। दोबारा सुनिए, गुस्ल के 3 फराइज हैं। नंबर 1, कुल्ली या गरारे करना। नंबर 2, नाक की सफाई। नंबर 3, जिस्म पर इस तरीके से पानी बहाना कि जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। अब आते हैं इस चीज़ पर कि गुस्ल करने का तरीका क्या है। जैसे पहले बताया कि इंसान फितरती तौर पर साफ सुथरा रहना पसंद करता है। जब इंसान गुस्ल ना करे कई दिन, तो उसके जिस्म से स्मेल आना शुरू हो जाती है। दोस्त उसके पास नहीं बैठ सकते, उससे दूर भागते हैं। और जब हमें ये कहा जाए कि आप किस किस्म के दोस्त बनाना पसंद करते हैं, तो लाजमी तौर पर हमारा ख्याल ये होता है कि वो इंसान जो साफ सुथरा हो, पाक साफ हो, सफाई पसंद हो, हम ऐसे इंसान को दोस्त रखना पसंद करेंगे। लेकिन क्या कभी हमने इस चीज़ पे गौर किया कि हम भी तो किसी के दोस्त हैं? क्या जिनके हम दोस्त हैं उनकी कोई डिमांड नहीं, उनका कोई राइट नहीं है कि उनको एक अच्छा दोस्त मिले, साफ सुथरा मिले, जो सफाई पसंद हो? जैसे हम अपने लिए साफ सुथरा दोस्त पसंद करते हैं, तो लाजमी तौर पर हम भी तो किसी के दोस्त हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने लिबास का ख्याल रखें, अच्छा लिबास पहने, साफ सुथरा लिबास पहने, गुस्ल करें और कोशिश करें गर्मियों में स्पेशली, या रूटीन बना लें, गर्मियां हों या सर्दियां, डेली आप गुस्ल करें ताकि जिस्म की जो स्मेल है वो चली जाए। अब आते हैं गुस्ल करने का तरीकाकार क्या है, या इससे पहले ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि गुस्ल करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, या यूँ हम कह सकते हैं वो कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले कोशिश करें जब हम वॉशरूम में जाएं, गुस्ल खाने में जाएं, तो हमारे जिस्म पर कोई कपड़ा मौजूद हो। ये अहसन है, अफजल है, बेहतर, ज़रूरी नहीं। याद रखें, वॉशरूम अब 4 दीवारी में है, अगर कोई कपड़ा नहीं है जिस्म पर, नो प्रॉब्लम, लेकिन बेहतर, अहसन, अफजल ये है कि धोती की सूरत में, अंडरवेयर की सूरत में कोई ना कोई हमारे जिस्म पर कोई कपड़ा मौजूद हो। नंबर 1। नंबर 2, बेहतर है कि हम बैठ के गुस्ल करें।
अगर कोई शख्स खड़े होकर नहा लेता है, कोई मजाक नहीं, कोई हरज नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर हम बैठ के गुस्ल करेंगे तो ये ahsan और बेहतर है। नंबर 3, गुस्ल करते वक्त गुनगुनाना नहीं, बातें नहीं करनी। हो सकता है आपको ये अजीब लगे, कैसे? देखें, याद रखें, कुछ मुकामात ऐसे हैं जहां पर आपको सलाम का जवाब देने से मना किया गया, आज़ान का जवाब देने से मना किया गया, किसी को छींक आई उसका जवाब देने से मना किया गया। हालांकि आम हालात में अगर आप आज़ान का जवाब देते हैं तो आपको सवाब होता है, कोई आदमी सलाम कहता है आप उसका जवाब देते हैं तो अच्छी बात है, किसी को छींक आती है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो आप उसका जवाब देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसका सवाब है। लेकिन यही वो काम जो सवाब वाले हैं, अच्छे हैं, जब हम वॉशरूम में चले जाते हैं वहाँ पर हमसे साकित हो जाते हैं। अजान हो रही है, जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं, किसी ने सलाम किया है, जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं, किसी को छींक आई है, जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं। जब अच्छे काम जिनको करने से सवाब मिलता है वो मना कर दिए गए तो गुनगुनाना कहाँ जायज़ होगा? वहाँ पर खड़े होकर बातें करना या पानी पर पाँव इस तरीके से मारना कि पानी उछले और वहाँ पे ऐसे अटकेलियाँ करनी, ये सारी की सारी शरीयत ने क्या मना कर दी गई है। तो लिहाजा याद रखें, गुस्ल करते वक्त गुनगुनाना नहीं, बातें नहीं करनी। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, टॉवल नहीं है पास, पानी ख़त्म हो गया, साबुन शैम्पू नहीं है, आप कोशिश करेंगे ना करके वो चीज़ें मांग लें इशारतन। अगर फिर भी नहीं, बात करना ज़रूरी है तो आप इतनी बात कर सकते हैं जो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए। अब आते हैं कि हम गुस्ल कैसे करेंगे, उसका तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले अगर जिस्म के किसी हिस्से पर कोई गंदगी लगी है उसको धोया जाए, उसको साफ़ किया जाए। बेहतर और आसान क्या है, वज़ू कर लिया जाए। उसके बाद आप क्या कुल्ली या गरारे करेंगे, गरारे करेंगे, उसके बाद आप नाक की सफाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, आप अपने जिस्म पर पानी इस तरीके से बहाएंगे कि जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। और याद रखें, पानी का इस्तेमाल हमने एतदाल में करना है, पानी को ज़ाया नहीं करना। गुस्ल करते वक्त इंसान को चाहिए कि वो पानी का इस्तेमाल सही तरीके से करें। हुक्म तो यहाँ तक दिया गया कि अगर कोई शख्स नदी, नाले, दरिया के करीब बैठकर वज़ू कर रहा है तो वहाँ पर भी एतदाल से काम ले। हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तरीक़ाकार है, जो समझाने वाली बात वो है कि इंसान की फितरत में ये चीज़ दाखिल हो जाए कि वो जहाँ पर भी जाए एतदाल का दामन ना छोड़े। तो हमें हुक्म दिया गया कि हम जब गुस्ल करें तो पानी का इस्तेमाल उतना करें जितनी ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आपने शावर खोल दिया और साबुन लगा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, पानी ज़ाया हो रहा है, तो ये कोई मुसलमानों वाला तरीका नहीं है। तो शरीयत ने वही तरीके मुकर्रर किए जो इंसान को राहत पहुंचाते हैं, ठीक है। और इंसान जब तहारत हासिल करता है तो उसको ज़हनी सुकून मिलता है, उसकी थकावट दूर हो जाती है, नहाने से इंसान फ्रेश हो जाता है, वो अपने सारे काम अच्छे तरीके से कर सकता है। तो आज के इस चैप्टर का खुलासा सुन लीजिए। तहारत और पाकीज़गी पे बात हुई। इंसान फितरती तौर पर पाक साफ रहना पसंद करता है। अल्लाह ताला ने भी अपने नबी को हुक्म दिया, वसियाबका फतहिर वरुज्ज़ फहजुर, है नबी अपने कपड़ों को पाक साफ रखिए और जो गंदगी है उससे दूर रहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, सफाई ये ईमान का हिस्सा है। या यूं समझिए कि सफाई ईमान वालों की निशानी है, मगर अफसोस आज ये निशानी हमसे दूर हो गई और किसी और के पास चली गई, हम नाम नेहाद मुसलमान रह गए। उसके बाद तहारत में दो चीज़ें आती हैं, वज़ू और गुस्ल। वज़ू के 4 फ़र्ज़ बताए। सबसे पहला
चेहरे का धोना, हाथों को कोहनियों समेत धोना, सर का मसा करना और पाँव को टखनों समेत धोना। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं: कुल्ली या गरारे करना, नाक की सफाई करना और जिस्म के तमाम हिस्सों पर इस तरीके से पानी बहाया जाए कोई हिस्सा खुशक ना रहे। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।